नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय सबकॉन्टिनेंट 4 बड़े धर्मों का जन्म स्थान है? जी हाँ, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सभी यहीं से शुरू हुए। कितनी दिलचस्प बात है ना? अब चलिए भारतीय सबकॉन्टिनेंट के अविश्वसनीय इतिहास में गोता लगाते हैं। इस क्षेत्र का इतिहास हजारों साल पुराना है और यहाँ कई संस्कृतियों का मेल है। हर संस्कृति ने इस भूमि पर अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। इतिहास के दौरान सबकॉन्टिनेंट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आक्रमण, उपनिवेशीकरण और यहां तक कि विभाजन ने इसके लोगों की लचीलापन की परीक्षा ली है। लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद उनकी आत्मा हमेशा चमकती रही है। चलिए समय में पीछे चलते हैं, सिंधु घाटी और वैदिक काल की प्राचीन सभ्यताओं की ओर। इन शुरुआती समाजों ने उस समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की नींव रखी जो हम आज देखते हैं। शहरी नियोजन, लेखन और सामाजिक संगठन में उनके नवाचार अपने समय से बहुत आगे थे। और फिर मुगल काल आया। मुगल साम्राज्य ने ताजमहल जैसे स्थापत्य चमत्कारों सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। उनका प्रभाव आज भी पूरे क्षेत्र में गूंजता है। लेकिन हम सबकॉन्टिनेंट के इतिहास के बारे में ब्रिटिश शासन का जिक्र किए बिना बात नहीं कर सकते। उपनिवेशीकरण का प्रभाव गहरा था, जो आधुनिकीकरण और शोषण का मिश्रण छोड़ गया। इस दौरान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष बहुत तीव्र था। इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन था। अहिंसा और सविनय अवज्ञा के उनके दर्शन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। और 1947 में सबकॉन्टिनेंट ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा। इस घटना ने इस क्षेत्र को फिर से आकार दिया, जैसा कि हम आज इसे जानते हैं। संक्षेप में, सबकॉन्टिनेंट का इतिहास इसकी सांस्कृतिक विविधता और लचीलापन का प्रमाण है। अपार चुनौतियों के बावजूद इसके लोगों की आत्मा बनी रही है, जिससे परंपराओं और विश्वासों का एक जीवंत मेल बन गया है। तो अगर आपको इतिहास की इस यात्रा का मजा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास और संस्कृति के बारे में और भी दिलचस्प जानकारी के लिए अतीत के छिपे हुए रत्नों को उजागर करने के इस खोज के सफर में मेरे साथ जुड़े। देखने के लिए शुक्रिया।